तो देखो सुबह हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी 4-5 दिनों से बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी, तो अभी भी तबीयत वैसी थोड़ी ठीक है। बाकी बहुत चक्कर आ रहे हैं क्योंकि मुझे खून की कमी है, तो उसकी वजह से मुझे ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। और उसमें मेरा भाई भी एडमिट है हॉस्पिटल में, तो उधर धूप में सब चक्कर मार रही हूँ ना, तो इसकी वजह से वो मुझे धूप का भी प्रॉब्लम हो गया है। तो इसलिए अभी 4-5 दिनों से मैं नई वीडियो नहीं बना रही थी। तो देखो अभी दिन की शुरुआत हो गई है। चिड़िया मस्त आ रही है दाना खाने के लिए, उनको खाना रखा है ना, तो वो खाना खाने के लिए आ रही है। पानी रखा है, पानी पीने आ रही है। और ये यहाँ पे घोंसला है, देखो देखो यहाँ पे ना अंडे दिए हुए चिड़िया ने। तो बस अभी दिन की शुरुआत हो गई है, तो अभी चलो अभी जैसे जैसे ये होता है वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी। तो बाकी अभी आपको मैं मेरे पौधे बताती हूँ। मैं उनको अभी मस्त पानी दिया मैंने अच्छे से, तो अभी मैं पौधे बताती हूँ। ये देखो जैस्मिन का फूल यानी मोगरा, बहुत फूल आते हैं। देखो इधर उधर बहुत गिरे हुए, नीचे भी बहुत ज़्यादा गिरे हुए। और देखो बाकी ये इनको देखो, मैंने काटा था ना, तो मैंने आपको बोला था कि मैंने इसको काटने के बाद इस पर नई ब्रांच आएगी। तो देखो कितने उसको ब्रांचेस आए। देखो ये इसको भी कली लगी हुई है, इसको भी लगी हुई है, ये देखो इसको भी लगी हुई है, इसको भी लगी हुई है। ये देखो ये प्लांट है ना, तो मैं आपको बताती, ये देखो ये भी देख लो। पहला जो डीएसके पे हम शूट को जाते थे ना, तो वहाँ पे वो अंकल रहते थे नहीं क्या, तो वहाँ पे बहुत अच्छा मोगरा था। मुझे ना पौधे लगाने की बहुत ये है, तो मैंने बोला था कि मुझे इसकी ना एक डंडी दो। तो उन्होंने मुझे एक डंडी दी थी, बहुत छोटी सी थी, मैंने छोटी सी डंडी लगाई थी। देखो उसका प्लांट कितना बड़ा हो गया, और उसको इतने फूल आते, बहुत फूल आते हैं। ये पिछले साल भी छोटा सा था, इतना सा ही था, एकदम 1 फुट के इतना था, पर उसको फिर भी बहुत फूल आते थे। अभी तो ये बहुत बढ़ गया, अभी इसको तो इतने फूल आएंगे इस साल में बहुत सारे। ये देखो कितना मस्त लग रहा है। और इधर गुलाब भी देखो कितना मस्त फूला हुआ है, बहुत कलियाँ वगैरह लगी हुई है। देखो ये अभी तक खिले नहीं है, 2 कलियाँ है इसको। देखो बाकी इधर भी कली लगी हुई है, रेड कलर का है ये। और ये देखो ये दूसरा है, छोटा है, और इसको भी लगी है। देखो ये देखो ये वाला। तो ऐसे मैंने लगा दिया, सबको पानी वगैरह दे दिया। देखो पानी देने के बाद बहुत प्यारा लगता है, फ्रेश लगता है एकदम। और ये देखो चिड़िया का घोंसला, अभी उसमें ना अंडे दिए हुए चिड़िया ने। तो ये क्या कब छोटे छोटे बच्चे होंगे तो बहुत चू 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 करेंगे, जैसे कि हम पानी गैलरी में भी आते हैं ना, तो लगे जो चिड़िया है ना, चिड़िया वो भागते आते हैं नहीं क्या, हस्बैंड वाइफ नहीं क्या, ऐसा लगता है उनको कि उनके घोंसले को कोई, उनके बच्चों को कोई तकलीफ दे, ऐसा नहीं क्या। बट मैं ज़्यादा इसीलिए नहीं गैलरी में नहीं आ रही हूँ, ज़्यादा बच्चों को भी नहीं आने दे रही हूँ, क्योंकि नहीं अपनी वजह से उनको डिस्टर्ब ना हो। बाकी चलो अभी तो ये देखो मेरे पौधों को भी पानी लग गया है। ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। ये मेरी हॉल की गैलरी है। ये देखो ये फूल है ना, ये धूप जब निकलती है ना तब ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है। और उसके बाद ये देखो ये शेवंती 2 कलर में है, एक ऐसे पीले कलर में और एक वाइट कलर में है। बाकी इनको भी सब कलियाँ लगी हुई है। ये देखो इसको बहुत प्यारे फूल लगते हैं पिंक कलर के। तो देखो ये बहुत दूर तक गया हुआ है। ये मेरी किचन की गैलरी है, किचन की खिड़की है, गैलरी नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे ये मैंने ड्रैगन फ्रूट का लगाया हुआ है, और उधर पानी रखा है पंछियों के लिए, और थोड़े दाने रखे हैं, तो आते कबूतर वगैरह खाते तो अच्छा लगता है अपने को। तो ये देखो मैंने क्रोकोडाइल में ये रख दिया कछुए में, और एक डक, इसमें लेमन ग्रास लगाई हुई है, ये कोरफड है। और ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, इसको इतने फूल लगते हैं। देखो अभी आए थे उसको फूल पर मुड़ जाएगा, पिंक कलर के फूल आते हैं, इसको बहुत प्यारा लगते हैं। अरे है ना, एक तो इंग्लिश इमली बोलते, देखो वो इतने पेड़ है ना मेरे बिल्डिंग के सामने। ये देखो मैं झूम करके बताती हूँ आपको, ये देखो कितनी इमली लगी हुई है। इंग्लिश इमली बोलते हैं इसको, बाकी का मराठी में उसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं मुझे, पर बस उसको इमली बोलते। बहुत लगे हुए देखो। और वो उधर है ना, ये देखो इधर भी इमली का ही पेड़ है, पर अभी वो इतना झूम नहीं हो रहा है।
ये देखो ये हो गया, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं इमली के, और उसको इमली बहुत ज़्यादा है। तो आज हमारी बिल्डिंग का पानी चला गया, तो क्योंकि जो हमारा वॉचमैन है वो भी 10-15 दिनों से उसकी गाँव गया हुआ है, नेपाल गया हुआ है, तो उसकी वजह से ना बहुत तकलीफ हो रही, क्योंकि फिर वो मोटर चालू करना, ये बंद करना, वो चीज़ वो ही करता था ना। तो अभी देखो अच्छा हो गया कि मेरा शावर हो गया, नहीं तो फिर मेरे भी वांदे हो जाते। बाकी सब मेरा पूरा काम हो गया, जैसे कि पौधों को पानी वगैरह डाल दिया मैंने, उसके बाद सब किचन वगैरह क्लीन हो गया, और मेरा शावर भी हो गया, और बस पानी निकल चला गया। तो अभी देखते हैं अभी पानी कब कितनी देर में आता है, क्योंकि बच्चों का भी शावर बाकी है, दोनों भी अभी सोए हुए हैं, आयुष एंजल दोनों भी सोए हुए हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वेज सैंडविच। तो कुछ चीज़ें हैं और कुछ 1-2 चीज़ नहीं है मेरे पास, तो अभी मैं वो लेके आती हूँ, फिर उसके बाद उसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। मुझे कितना पसीना आ रहा है देखो मुझे है ना बहुत तकलीफ़ हो रही, क्या हो रहा है मालूम, मैं मेरी तबीयत जैसे ख़राब हो गई ना, तो तब से ना बोलते ना कि मुझे इतने चक्कर आ रहे ना, कि ऐसे खड़े रही ना मैं, डायरेक्ट ऐसे अभी मैं बैठी हूँ, मैं खड़ी हो गई ना, तो डायरेक्ट ऐसे आँखों के सामने ऐसे ब्लैक ब्लैक हो रहा है। तो उसकी वजह से ना मैं गाड़ी भी नहीं चला रही हूँ 3-4 दिनों से, गाड़ी 3-4-5-6 दिन हो गए होंगे कि मैंने गाड़ी भी नहीं चलाई। तो अभी आज जाती हूँ, फिर थोड़ा सा ही जाना है पास में, तो जाके भी वो 2-3 चीज़ लेके आती हूँ। और पसीना बहुत 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 आ रहा है मुझे। अभी कंटिन्यू तो एसी में नहीं बैठ सकते अपन ने क्या, तो जैसे कि थोड़ा बहुत तो काम रहता है घर में, तो वो काम करने के लिए तो फिर वो निकलना ही पड़ता है रूम से, बट बहुत तकलीफ़ हो रही है। और कल परसों से जैसे कि ना क्लाइमेट ऐसे पूरा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, फोग जैसे रहता है, देखो बारिश में फोग आता है, वैसे ही धूप नहीं थी, सिर्फ ऐसे यानी क्या बोलते हैं उसको, धूप नहीं थी, बट ऐसे कुछ बोलते आबूड बोलते हैं उसको मराठी में, तो वैसा क्लाइमेट था पूरा। बट गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और कल तो बारिश भी आई, थोड़ी आई एकदम ऐसे छींटे आए, बस उतना ही। मुझे लगा कि पड़नी चाहिए थी बारिश, नहीं है बहुत ज़्यादा, नागपुर में तो कितनी बारिश हो रही है। तो देखते भी आज भी वैसे ही क्लाइमेट है, आज भी धूप नहीं निकली हुई है, देखो दिख रहा होगा आपको, आज भी धूप नहीं निकली हुई है। तो चलो फिर मैं अभी वो 2-3 चीज़ें लेके आती हूँ, फिर आपसे मैं वो रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैं अभी सब चीज़ें लेके आई, यानी जो जो मुझे चाहिए था वो लेके आई। तो अभी मैंने बोला नहीं क्या, मेरा ही शावर हो गया, पानी चला गया है, तो अभी बच्चों का शावर बाकी है, तो अभी भी पानी नहीं आया हुआ है। तो अभी जैसे भी पानी आता है तो अभी अभी उठे भी नहीं है, ऐसे भी हो, अभी उठेंगे तो फिर शावर वगैरह लेंगे, तब तक पानी आ जाना चाहिए, ना तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। और कुछ नहीं अभी, बाकी अभी बस थोड़ा सा बैठती हूँ, फिर उसके बाद अभी कॉफ़ी पीऊँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको सैंडविच की रेसिपी बताऊँगी। तो सब प्रिपरेशन मैंने अभी थोड़ा सा करके रखा है, जैसे आलू उबाल के रखे, जैसे कभी मुझे थोड़ी यानी कुकुम्बर और टोमेटो, बीट, ओनियन, ये सब काट के ना मुझे रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक पुदीने की चटनी आती है, वो भी बनानी है, तो थोड़ी देर में बनाऊँगी। इतने जल्दी तो कोई नाश्ता नहीं करता है, आज तो खाना नहीं पड़ेगा, आज सब सिर्फ सैंडविच ही खाएंगे, क्योंकि एक बार कुछ भी रहो, नाश्ता भी किया ना, तो नाश्ता खाने के बाद खाना नहीं खाते कोई, तो इसलिए आज मैंने खाने को ब्रेक दिया है। और आज उनको मैं वेज सैंडविच खिलाने वाली हूँ, क्योंकि कब का चल रहा था उनको, क्योंकि अभी छुट्टियाँ भी चल रही बच्चों को, जैसे कि छुट्टियों में नहीं क्या, यानी स्कूल रहता ना, तो फिर टिफ़िन को रोटी सब्जी बनानी पड़ती है, बट छुट्टी रहने बाद है ना बच्चों को बस ऐसे क्या बोलते हैं उसको, यानी अच्छा खाने को लगता है, तो बस चटपटा खाना चाहिए उनको। तो आज फिर बनाऊंगी वेज सैंडविच। अभी 2-4 दिनों से तो मेरी तबीयत ही ख़राब थी, इसलिए तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि सब बाहर से ही आ रहा था पार्सल वगैरह, और मेरे से खड़े ही नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए फिर वो पॉसिबल नहीं था मुझे खाना बनाना। तो इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया और कुछ भी नहीं किया। तो फिर अभी कल से रात से थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, तो अभी सुबह उठी तो कल से भी अच्छा लग रहा है आज। तो फिर आज बनाती हूँ बच्चों के लिए कुछ नया चटपटा सा। तो चलो फिर बाकी का भी मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ पहला, फिर उसके बाद फिर से आपको मिलती है। तो गाइस ये देखो मैंने ये प्रिपरेशन कर लिया है। तो ये है बीटरूट,
ये गाजर, प्याज और ये है टमाटर, इसके बाद कुकुम्बर और आलू मैंने उबाल लिए थे और उसके भी मैंने उसको भी ऐसे काट लिया। और उसके बाद देखो मैंने स्लाइस कितनी पतली पतली की हुई है। और उसके बाद ये है अमूल बटर, उसके बाद ये चीज़ है स्लाइस वाला, तो और पुदीना की चटनी, इसके बाद ये है सेव और ये है ब्रेड। और एक स्पेशल चीज़ मैं बताती हूँ, मैंने कल ही उसको परचेज़ किया। जैसे कि अपन तंदूर वगैरह बनाने को प्रॉब्लम होता है, तो फिर मैंने एक चीज़ मैंने परचेज़ की, तो ये है पैन, तंदूर पैन बोलते हैं इसको। तो अभी मैं जो ये बनाने वाली हूँ वेज सैंडविच, तो मैं इसमें बनाने वाली हूँ। तो चलो अभी इसमें कैसे बनता है ये भी ट्राई करते हैं। हे गाइस, कैसे गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छी ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलो, बाकी का तो मैंने बताया आपको, जैसे जैसे अभी बीच में भी मैंने शुरुआत कर दी ब्लॉगिंग की। तो चलो फिर मिलते हैं। आज बहुत परेशानी हो गई पानी की वजह से। अभी कहाँ, वो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गया था पानी का, नहीं वायर का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो यानी नीचे जो ये है ना फ्यूज़ का, तो वहाँ पे फ्यूज़ का शायद वो वायर निकल गई थी, इसकी वजह से मोटर नहीं लगाई थी। तो बहुत तकलीफ़ हुई। फिर वायरमैन वगैरह आए थे, उसके बाद उन्होंने वायर वगैरह सब ठीक किए और उसके बाद फिर मोटर चले और फिर पानी आया ऊपर। सुबह मैंने नहा लिया तो मेरा शावर हो गया, तब पर नीचे ऊपर करते 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 क्या हुआ, मेरा इतना पसीना पसीना हो गया ना, आज बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गया। तो बाकी बस अभी रेसिपी हो गई, जैसे मेरा वेज सैंडविच हो गया और हमने खा भी लिया और बस खाया वगैरह। और फिर बहुत गर्मी होती, फिर मैंने शावर लिया और मैंने बोला चलो अभी आपसे थोड़ी सी बात करती हूँ। तो देखो, जैसे कि घर में वास्तु शास्त्र के हिसाब से यानी जो पौधे लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे कि देखो, मैं बताऊंगी आपको वो 5 पौधे कि कौन से यानी कितने इम्पोर्टेंट है घर में। तो बाकी तो है मेरे पास, जैसे 1-2 पौधे हैं मेरे पास। तो 2-3 थे मेरे पास, बट मैंने जब शिफ्ट किया ना घर, सब पौधे थे मेरे पास, बट घर मैंने शिफ्ट किया ना, उसकी वजह से जैसे देखो वो मटेरियल शिफ्ट कर देता, तो वो लोग लगाए थे हमने क्या, जैसे आदमी थे, वो 7-8 बंदे थे, तो उन्होंने बहुत सारे नुकसान भी किया मेरा, नहीं किया। जैसे बहुत यानी पॉट है ना, वो मिट्टी के पॉट वगैरह वो बहुत तोड़ डाले, तो उसमें मेरे बहुत सारे पौधे ये हो गए। तो अभी मेरे पास 2-3 प्लांट है जो इम्पोर्टेंट रहते हैं घर में, और बाकी 2-3 नहीं है, तो वो भी मैं लाने वाली हूँ। और मैं अभी बताऊँगी भी कि कौन सा प्लांट यानी लगाना चाहिए घर में। और जो बाकी के जो 2-3 प्लांट है वो जब मैं लाऊंगी, या जैसा मुझे टाइम मिलेगा, कल परसों में जब टाइम मिलेगा तब मैं वो भी लेके आऊँगी, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी थोड़ा पानी पी लेती हूँ पहले, क्योंकि देखो अभी गर्मी बहुत चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आप पानी पियो। तो वो क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट यानी ये रहती है, नहीं क्या, अच्छी रहती है, तो इसलिए पानी पियो, बहुत ज़्यादा पानी पियो। तो मैं बताती हूँ आपको तुलसी का पौधा। तो ये है तुलसी का पौधा, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत अच्छा रहता है।
तो ये तुलसी का पौधा है, उसमें ना ये अपराजिता है, इसको ऐसे यानी क्या बोलते हैं उसको, वाइट कलर के फूल आते हैं। तो इसमें ना अपराजिता के इसमें ब्लू कलर के भी फूल आते हैं, बट मेरे पास अभी ये वाइट कलर का ही है। और दूसरा ये बनाना का ट्री है मेरे पास। तो जैसे कि बोलते हैं ये विष्णु का अवतार रहता है, तो विष्णु और लक्ष्मी यानी तुलसी बोले तो लक्ष्मी का अवतार, तो इसलिए ये पास पास में लगाने चाहिए तो बहुत अच्छे रहते हैं। और उसके बाद ये है मेरा ब्रह्म कमल। ये ब्रह्म कमल का फूल तो आपने देखा ही होगा, तो ये इसको फुल श्रावण में लगते हैं। और ये है देखो मनी प्लांट, जो मैंने वो अंदर जो मैं बताऊँगी वो उसमें मैं करती हूँ छोटे छोटे ब्रांचेस काट के। तो ये देखो इधर भी है, ये देखो ये देखो ये है। उसके बाद ये देखो ये वाला है, ये देखो ये वाला है। तो ऐसे मैंने इसको अभी लगा के छोड़ दिया है। और इसे बोलते हैं कुबेर का पौधा, ये भी बहुत अच्छा रहता है। देखो मैंने इसे उसको ना इसमें लगाया हुआ है, तो ये इतना बड़ा हुआ है। कुबेर बोले तो इसको करसुला भी बोलते हैं, और मराठी में इसको कुबेर का पौधा बोलते हैं। तो ये देखो मेरे चुन्नू मुन्नू और ये देखो मेरा जो मनी प्लांट है, ये देखो मेरे घर एंट्रेंस के दरवाजे पे कैसे चढ़ा है। अब देखो मैंने, ये देखो उसका पूरा ये देखो लास्ट तक वो अभी उधर चढ़ ही रहा है। तो ये इतना मैंने पूरा मनी प्लांट लगाया हुआ है, इतना बड़ा ये मेरा मनी प्लांट है। तो इससे ना मेरी पॉजिटिविटी घर में बहुत अच्छी आती है। तो ये मैंने घर में ऐसे लगाया है। तो ये देखो ये मेरे चुन्नू मुन्नू कैसे बैठे हुए हैं मस्त। और ये है मेरा पूरा मनी प्लांट, ये देखो दिख रहा है आपको। और ये देखो उसकी ब्रांचेस कितनी दूर तक गई हुई है, और ऐसे ही बढ़ते रहता है पूरा ऊपर तक। मैंने सब ऐसा ना उसको पैक किया हुआ है, ये देखो सजाया है। तो ऐसे बहुत प्यारा लगता है ये। बाकी दूसरा देखो मैंने एक बताया, तुलसी का पौधा बताया आपको, उसके बाद मैंने बनाना का ट्री बताया, और उसके बाद ब्रह्म कमल बताया, और कुबेर का पौधा बताया मैंने, मनी प्लांट बताया। और उसके बाद और घर में लगाने के प्लांट में बताती हूँ आपको। जैसे बाम्बू का पौधा रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि घर में निगेटिविटी ज़्यादा नहीं रहने देता है वो। और उसके बाद बोले तो नागफनी का पौधा आता है, उसको ऐसे वाइट कलर का यानी फूल आता है उसमें, तो नाग जैसा रहता है वो, एक नागफनी का अच्छा रहता है। और दूसरा जो बोलते हैं उसको क्या कौन सा पौधा है वो, लक्ष्मी कमल करके एक पौधा आता है, ऐसे फूल जैसे उसके नहीं, कमल जैसे ये रहते उसके जो क्या बोलते उसके पान रहता ना, जैसे कि ये क्या बोलते इसको, पत्ते जो रहते ना उसके, तो वो ऐसे कमल के जैसे रहते हैं। और तीसरा जो बोला ना मैंने, तो एक वो भी बताती मैं आपको। दूसरी है नागिन का बेल, यानी नागिन के पत्ते जैसे अपन पान खाते ना, तो ये पान का बेल देखो कितने ऊपर तक गया हुआ है, पूरा बाहर तक वो ऐसा गया हुआ है। तो ये पान का पौधा है, ये देखो है ना। तो देखो मैंने पान का पौधा भी बता दिया। जैसे नागिन के पत्ते बोलते हैं उसको, नागिन का पौधा बोलते हैं, वो भी है मेरे पास, वो भी मैंने आपको अच्छे से बताया। और उसके बाद एक नागवेल बोलते हैं, नाग का पौधा था, नागफनी का पौधा एक अलग से आता है। जैसे वो वाइट फूल आते हैं वो नहीं, ये सर्प फनी ऐसा कुछ तो भी है। जैसे उसके पत्ते ना ऐसे सर्प जैसे रहते बड़े बड़े, और वो घर में उसको लगाने से भी घर में निगेटिविटी नहीं रहती है। जैसे उत्तर दक्षिण यानी उत्तर पूर्व ऐसे दिशा में उसको लगाना चाहिए। जैसे अपना मंदिर रहता है उसी साइड में, एक साइड में कोने में, जैसे कि अपन मनी प्लांट क्या बोलते उत्तर पूर्व के आमने सामने के जो कोना रहता है उसमें वो रखना चाहिए। जितना मुझे मालूम है उतना मैं आपको बता रही हूँ, बाकी इतना कुछ मुझे मालूम नहीं है। बट मेरे हिसाब से मैं जो मैंने पौधे लगाए, तो वो मैंने ऐसे लगाए। और ज़्यादा करके मैंने गैलरी में और बाहर जो एंट्रेंस पे लगाते वहाँ पे मैंने जो मैंने आपको बताया मनी प्लांट मेरा, तो वो बहुत सारा ऊपर तक गया हुआ है। और उसके ही थोड़े छोटे ऐसे ज़्यादा बढ़ गए, तो फिर मैं क्या करती हूँ, ब्रांचेस तोड़ लेती हूँ और दूसरे छोटे बोटल्स में उसको लगा के उसको ना अच्छे से बढ़ने देती हूँ मैं। कुछ नहीं, 10-15 दिन या 1 महीने में अच्छे से वो बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद फिर उसको मैं
कुंडी में यानी पॉट में शिफ्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर से दूसरे यानी ब्रांचेस उसमें कट करके डाल देती हूँ, तो फिर वो अच्छे से वो भी रेडी हो जाता है। और बाकी बस ये यानी अच्छा रहता है, चलो ये कि एक पॉजिटिविटी रहती है। और छोटा भी ऐसा नहीं कि इसके बाद बोलते लोग कि यार हमारी तरफ तो जगह ही नहीं। अभी मेरे पास कौन सी जगह है, मैं भी तो फ्लैट में ही रहती हूँ, बट जगह बनानी पड़ती है। एक मुझे बहुत पसंद है कि मुझे सुकून यानी कहाँ पे मिलता है, मुझे नर्सरी में जब जाती हूँ मुझे यानी बोलती हूँ ना, तो ऐसा कभी कहाँ जाना रहा तो ऐसा बोलूँगी नहीं यार मुझे नहीं जम रहा है, नहीं मुझे नहीं यानी निकलने की इच्छा नहीं होती। बट नर्सरी बोला ना तो मैं ऑब्वियसली वहाँ पे मुझे जाना ही है। मुझे बहुत पसंद है, मुझे ज़्यादा फूल पसंद है। फूल ये मैं जैसे कि ये देखो, मैं रेंट के घर में भी रही हूँ, यानी जब मैं नासिक आई थी तो उसके बाद मैं रेंट के घर में भी रही हूँ, बहुत साल मैं रेंट के घर में रही हूँ। फिर भी एक बोलते ना कि एक पसंद रहती है। मुझे बहुत पसंद है पौधे लगाने, क्योंकि मेरे नानी का जो घर था धुलिया का, तो वहाँ पे एक एक पौधा मैंने मेरे हाथों से, जैसे बोलते ना कौन सा फूल, जैसे मैंने अभी तुमको सुबह बताया कि मैं हमारा डेज के फार्म हाउस पे से मैंने वो डंडी लाई थी। वो अंकल ने, वहाँ पे वॉचमैन है वो अंकल, तो उन्होंने मुझे डंडी दी थी। तो वो डंडी का देखो मैंने तीन पौधे कर दिए मोगरे के। उसको तीनों मोगरे को कि देखो कितने ब्रांच, और इतनी सी ही उन्होंने मुझे डंडी दी थी। वो डंडी मैं मालेगांव से शूट खत्म होने के बाद मैं घर पे लेके आई थी, और उसके बाद मैंने लगाया था। तो सोचो उसका एक डंडी का मैंने 3-4 पौधे किए, और 4 ही पौधों को देखो अभी कितने फूल यानी कलियाँ कितने आई हुई है। तो ऐसे ही मेरे नानी के यहाँ पे मैं जैसे जासवंती का ऐसी डंडी वगैरह लगाती थी। स्कूल जाती थी, मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो सब ऐसे हाई फाई घर के थे, बहुत बड़े बड़े बंगले थे उनके। तो मैं जैसे उनके घर पे वगैरह जाती थी, तो मैं वहाँ से ना एक छोटी सी, इतनी सी छोटी सी मेरे बैग में वो डंडी ले लेती थी, और घर पे आने के बाद फिर मैं उसको लगाती थी। और बस फिर ऐसे ही यानी जैस्मिन यानी मोगरा मुझे बहुत पसंद है। मोगरे की खुशबू इतनी पसंद है, बहुत पसंद है। मैं पहले बहुत यानी ना मोगरे के ऐसे मेरे नानी के यहाँ पे लगाए थे ना, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी मेरी नानी अभी नासिक में शिफ्ट हो गई, तो अभी वो घर ही हमने सेल कर दिया। तो वहाँ पे जो मैंने मोगरा लगाया था जैस्मिन, जैसे कि तो ऊपर तक, वो मेरी नानी का घर बहुत ऊंचा था, यानी एक नीचे यानी बोलते ना ओटा रहता ना, तो वो आंगन ही बहुत ऐसा ऊंचा था, और उसके ऊपर घर बनाया था मेरी नानी का। तो वहाँ से वो जैसे मोगरा लगाया था ना, वो पूरा बेल मोगरा था, तो ऊपर तक, वो घर के ऊपर तक वो गया हुआ था, और उसके इतने फूल निकलने के कि वो ऐसे टोपली भर भर के फूल निकलने के। तो फिर मैं उसके सब ऐसे बहुत अच्छा गजरा भी बनाती हूँ मैं, कि मुझे बालों में लगाने को बहुत पसंद है। तो फिर मैं गजरे बना लेती थी, और बहुत ऐसे बड़े बड़े गजरे में लगा के स्कूल में जाती थी, बहुत पसंद था मुझे। तो बाकी देखो जिसकी उसकी पसंद रहती है, मुझे बहुत पसंद है। और मुझे पॉट वगैरह जो अभी मैंने बताया मेरे एंट्रेंस पे, वो चुन्नू मुन्नू मैंने नाम रखा है उनका, तो वो भी मैंने खुद ने बनाए हुए हैं। मुझे ऐसे डेकोरेशन करना, प्लांट्स लगाना, ये वो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी और मुझे डेकोरेट करना है मेरी गैलरी में, तो और मुझे थोड़ा सा और डेकोरेट करना है मेरी गैलरी को। जैसे सामने की जो भी दीवार है मेरी, वहाँ पे पूरा मुझे ग्रीन ग्रास का मैट लगाना है। और फिर उसके बाद वहाँ पे भी मैं जैसे वो बाहर चुन्नू बनाए ना मैंने, तो उसके हिसाब से वैसे ही मैं कुछ लगाने वाली हूँ। और उसमें मनी प्लांट ही मुझे छोड़ने का है, तो इसलिए मैंने ना अलग अलग जगह पे ना मनी प्लांट के ना ब्रांचेस लगा के रखे हैं, जैसे कि वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे ना, तो फिर उनको मैं फिर उसमें शिफ्ट करूँगी। तो वो अलग एक डिज़ाइन करूँगी उसकी मैं। तो फिर बस यही चल रहा था। मैं करती रही, तो मुझे बहुत पसंद है। और बस अभी रेसिपी आपको मैंने बताई, और दूसरी बात तो ये मैंने पौधे वगैरह भी बताए। तो आज तो बहुत प्रॉब्लम हो गया आपको, जैसे बताया मैंने पानी का। और बस वो मीटिंग वगैरह सोसाइटी की ना बहुत आज चिल्लम चिल्लाई होगी, तो इसकी वजह से फिर अभी शाम को अभी मीटिंग भी है। तो देखते हैं अभी मीटिंग में क्या होता है। तो देखो सुबह से इतनी सब भागदौड़ चल रही थी, और अभी शाम हो गई, तो भी देखो वो अब भी प्रॉब्लम यानी ख़त्म नहीं हुआ है, यानी 50% प्रॉब्लम ख़त्म हुआ है। अभी शाम को 7 बजे यानी अभी 1 घंटे के बाद अभी मीटिंग रहेगी बिल्डिंग की, तो अभी उसमें समझेगा कि क्या करने का और क्या नहीं, क्योंकि बहुत तकलीफ हो जाती क्या। ये अब हमारे जो नीचे मेरी बिल्डिंग में सबसे नीचे फर्स्ट वाला जो घर है, एक 2 नंबर पे, यानी फर्स्ट तो एक ग्राउंड फ्लोर पे एक है, तो वो वहाँ पे तो कोई नहीं रहता है। बट जो सेकंड नंबर का जो फ्लैट है, उसमें ना एक मुझे बोले तो एक अंकल और
यानी एक नानी और यानी बूढ़े दोनों कपल्स रहते, तो बेचारी वो नानी ना, उनसे पॉसिबल नहीं होगा कि नीचे से वो पानी लाए, और बहुत तकलीफ, तो उनको एक्चुअली इतना यानी बहुत तकलीफ हुई उनकी, नहीं 12-1 बज गया, 2 बज गया, तब भी पानी नहीं था। तो और इन्होंने जैसे चेयरमैन ने बताया भी नहीं था कि पानी बंद होने वाला है कि क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं उन्होंने हमको यानी बोला था, तो इसलिए सबके प्रॉब्लम हो गए। तो फिर इसलिए तो अभी फाइनली आज शाम को अभी मीटिंग लेंगे और उसमें समझेगा अभी क्या होता है क्या नहीं। तो चलो फिर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करो, अच्छी अच्छी कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। और चलो फिर मैं कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो चलो बाय।